हेलो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड की साथ निभाना साथिया में आप लोग देखेंगे कि गहना का वो बास्केट तो कनक ले जाता है। तभी राधिका उसे सुनाने लगती है और कहती है कि आपने आपको कुकिंग का मास्टर समझती हो ना, तो ये तुम्हारा 2 मिनट में कुछ भी तुम कलेक्ट नहीं कर पाए। ये बास्केट में तो मैं जो सामान लेकर आई थी वो तक नहीं है, कहाँ गया सब? गहना अब क्या करेंगे, बोलोगे तुम? तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि टाइम आउट हो चुका है, आप लोग बाहर चलिए। तो गहना कहती है भोग तो बनेगा। और दूसरी तरफ कृष्णा और वो प्रोफेसर बहुत अच्छे से बातें करते हैं और कृष्णा उसे कहता है कि अभी तो लाइट नहीं है, कुछ भी सामान नहीं मिलेगा, पंडाल में चल के एंजॉय करते हैं। और ये सब बातें अनंत सुन रहा होता है, लेकिन अनंत सोचता है कि अभिषेक ने तो सही कहा था, गहना और मेरी सेफ्टी के लिए हर वक्त मुझे अलर्ट रहना होगा। दूसरी तरफ कनक पूरा लिस्ट बना चुका होता है क्या क्या वो लोग बनाएंगे। दूसरी तरफ हेमा भी अपना लिस्ट बनवाता है। तभी उमर चेतन कहता है कि खाना हमारे तो नहीं बनेगी क्योंकि हमारे पास सामग्री सिर्फ नाम की है। तो राधिका कहती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, बैठ के सिर्फ तमाशा देखेंगे क्योंकि कंपटीशन तो हम गहना की वजह से हार ही गए हैं। तभी वो प्रतियोगिता भी शुरू हो जाती है और सारे लोग शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन गहना सिर्फ देखती रहती है। तभी कनक को वो देख रही होती है और वो सब्जी के छिलके और बाकी सब वेस्टेज फेंकने के लिए जाती है। तो गहना उसे वो सब मांगती है। तो कनक कहते हैं कि ये तो बेकार है, इसे क्या करोगे? तो गहना कहती है दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार की नहीं होती। तो भाभी कहते हैं कि गहना मांग रही है तो दे दो उसे। तभी जब वो लेकर आती है तो राधिका पूछती है कि इन सब से तुम क्या करोगी? तो गहना कहती है कि ये सब छिलकों से बहुत सारा प्रोटीन और विटामिन मिलेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाऊंगी मैं कि सब लोग खाते ही रह जाएंगे। तो गहना को वो संगठन वाली महिला पूछती है कि तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तो गहना कहती है हालत सबको सब कुछ सिखा देती है। तो राधिका सोचती है कि इसके पास तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, इसे तो स्पेस भेज देना चाहिए, चांद पे ही जाके ये घर बना के आएगी। तभी वहाँ पर गहना भी अपना सारा कुकिंग स्टार्ट कर देता है। तभी वो कनक को देख के बात सोचते हैं कि इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, ये क्या प्रतियोगिता में हिस्सा ली है। और देखते ही देखते 10 सेकंड और बची हुई होती है और आखिरकार टाइम ऑफ भी हो जाता है। उसके बाद वहाँ बा आरती करने जाते हैं और सारा खाना भी वहाँ पर ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि अपना अपना खाना लेके वहाँ पर लेकर आ जाए जहाँ पर जज खड़े हुए हैं और वो लोग चेक करेंगे कि किसका खाना कितना टेस्टी है। तो बा कनक को आगे जाने के लिए कहती है। तो कनक लेके अपना खाना उन लोगों को देता है। तभी उसका खाना को टेस्ट करने के बाद वहाँ पर वो जजेस कहते हैं कि बहुत ही अच्छा खाना है और ऑल द बेस्ट। तो ये सुन के बा बहुत खुश हो जाते हैं और कनक भी। उसके बाद बारी आती है हेमा की। तो हेमा भी उसका खाना लेके उन लोगों के पास पहुंचाती है। तो वो जजेस कहते हैं कि ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तभी आखिरकार गहना जाती है उसका खाना टेस्ट करवाने के लिए। तो वो लोग जजेस तो खाते हैं और तभी दूसरी तरफ कनक सोचती है कि इस बार तो गहना तुम मुंह की बल गिरोगे, छिलकों से कभी भोग बनता है। तभी सारे लोग वो जजेस लोग खाते हैं और कहते हैं कि ये तो छिलकों से बनाया हुआ है और आपके ये खाना सारे खाने से नंबर 1 है। और ये सुन के गहना का होश उड़ जाती है, लेकिन बाप बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो जजेस कहते हैं कि आज आपने ये करके दिखाया जो हर एक की बस की बात नहीं है। तभी वो कहते हैं कि कनक देसाई को 10 में से 8 नंबर मिलती है और हेमा देसाई को मिलती है 10 में से 7 नंबर और गहना देसाई को मिलती है 10 में से 9 नंबर। और ये सुनकर बा बहुत खुश हो जाते हैं और कनक ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसको 9 नंबर कैसे मिला। तभी मोदक की बारी आती है तो बा लेकर जाती है। तभी बा का मोदक का स्वाद को भी वो लोग बहुत अच्छा कहते हैं और बारी आती है हेमा की, जो कि वो भी अच्छी होती है। तभी आती है गैना की बारी और जब वो अपना वहाँ पर से मोदक उठाने लगती है तो वहाँ वो नहीं होती है उसके प्लेट में। और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। सारे लोगों से पूछती है कि इसी में मैंने रखी थी, कहाँ गई? तो राधिका कहती है कि कहाँ गई ये तो तुम्हें पता, अब क्या करेंगे? तभी जजेस उसे कहते हैं कि गहना आप मोदक लेके आइए। और ये सब देख के कनक बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर वो जजेस कहते हैं कि अगर गहना वो नहीं दिखाया अपना मोदक तो वहाँ पर एक भी पॉइंट उन लोगों की टीम को नहीं मिलेगी। तो और जजेस उसे कहती है कि हमें तो 150 भेजना था मोदक और अभी तो 100 है। तो वो जजेस कहता है कि ठीक है, हम कल भी भेज सकते हैं।
तभी जब दूसरी तरफ एनजीओ के सारे महिलाएं वहाँ पर आ जाते हैं तो राधिका जाके कनक को पूछती है कि ये क्या सीन है, ये गेना ने इन लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी गेना कहती है कि मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। और वो लोग जब क्या कहते हैं तो गेना कहती है कि राधिका जी का असली चेहरा। और जब वो एनजीओ की महिलाएं पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं तो गेना कहती है कि यही कि मैं राधिका जी को क्या समझती थी और वो क्या हो गई। वो जैसे दिखती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसे बिल्कुल नहीं दिखती। मुझे पता नहीं था कि वो दिल की इतनी साफ है, वो इतनी महान है। पता है उन्होंने क्या कहा, आज रात को वो जाकर देर से लोगों के लिए भोजन बनाएगी, और मोदक भी, वो भी सिर्फ अकेले। ये पुण्य कमाना चाहती है तो ये तो महाउत्सव हो गया। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पर राधिका जी अकेले ही सारे लोगों के लिए भोजन और मोदक भी बना लेंगी। दूसरी तरफ अनंत अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ सागर का धमकी ही याद आता है। तो अनंत सोचता है कि मुझे सागर से बच के रहना पड़ेगा और गहना और सारे परिवार वालों को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि सागर पहले से बहुत खतरनाक हो गया है। तभी अनंत सोचता है कि गहना अभी तक क्यों नहीं आई, और वो गहना को आवाज़ लगाता है, और वो गहना को ढूंढने के लिए वहाँ उसके सारे लैपटॉप और सारा चीज़ को ऑन करके ही छोड़ के चला जाता है। और जब गहना को ढूंढते हुए अनंत नीचे जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर राधिका कुक कर रही होती है, और उसे देखकर अनंत मुस्कुरा रहा होता है। तो राधिका उसे पूछती है कि ऐसे क्या देख रही हो। तो अनंत कहता है कि देख रहा हूँ कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तो कैसा दिखता है। और जब वो उसका मीनिंग पूछता है तो अनंत कहता है कि मैं तो बस गहना को ढूंढने आया था। तो राधिका कहती है तुम्हारी धर्मपत्नी यहाँ क्यों आएगी, मुझे तो वो यहाँ पर फंसा के चली गई ना। तो कनक वहाँ पर आ जाता है और कहती है कि वैसे खुद को तकलीफ़ देने से क्या होगा, तकलीफ़ देनी ही है तो उसे तो जो तुम्हें यहाँ पर फंसाया है। तभी राधिका कहती है कि दूंगी उसे, बहुत अच्छे से सबक दूंगी, लेकिन अभी तुम वो मोदक लेके आ जाओ, एटलीस्ट मोदक तो नहीं बनाने पड़ेंगे। और तभी राधिका सोचती है कि आज तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ऐसा फंसाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। तभी अनंत जब ढूंढता है गहना को तो वो नीचे ही आ जाता है, और उसे देखकर अनंत उसे जाके हक कर लेता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। और वो बेसब्री से बहुत सारे सवाल पूछता है तो गहना कहती है कि हाँ आनंद जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आनंद उसे गाली करने भी लगता है और सॉरी भी कहता है। तभी अनंत वहाँ से जाता है तो गहना सोचती है कि सागर ने अनंत को तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रख दिया है। तभी वहाँ गहना किचन की ओर जाती है तो कनक भी उससे पहले पहुँच जाती है, और राधिका पूछती है कि मोदक कहाँ है, खाली हाथ क्यों आ गई। तो कनक कहती है कि मोदक जहाँ पर छुपाए थे वहाँ पर नहीं है, और मैं तो मोदक के साथ छुपी नहीं थी कि मुझे पता हो कि कहाँ चली गई हो। और गहना सोचती है कि मुझे पता है मोदक कहाँ है और ये सुबह ही मिलेगा सबको। आज का एपिसोड के लिए तो बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि कनक को गहना कहती है कि बुराई सबको दिखता है। तो कनक कहती है कि तेरे पास सबूत क्या है। तो गहना कुछ सबूत दिखाती है और ये देख के कनक डर जाती है। तो गहना कहती है कि डरिए मत, मैं ये सबूत किसी को नहीं दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो आगे जो भी हो गया जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।